दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। सुंदस 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। खूबसूरत, दिलकश, हसीन, घर भर की लाडली, अपनी मर्जी से रहती। उसको सजने संवरने का बड़ा शौक था। घंटों आईने के सामने बैठी रहती। उसके बाल भी बड़े खूबसूरत थे, घुंघरियाले, चमकदार, लंबे, घने। सुंदस की अम्मी की ख्वाहिश थी कि सुंदस की शादी अपनों में हो जाए ताकि हमारी आंखों के सामने रहे। एक बेटा साकिब मुल्क से बाहर था और 2 बेटे काशिफ और आतिफ अभी पढ़ रहे थे। सुंदस भी एफए में थी, मगर सुंदस के भाई साकिब की मर्जी थी कि जब तक मैं बाहर हूं तब तक एक अच्छा सा घर ले लिया जाए और सुंदस का रिश्ता अपनों में हो जाए, और जब तक वो वापस आए तब सुंदस रुखसत होके अपने घर की हो जाए। मगर कोई भी फैमिली में से रिश्ता लेने को राजी नहीं था। एक तो सुंदस छोटी थी, दूसरा मैच्योर नहीं थी, घर नहीं संभाल सकती थी। फिर अचानक सुंदस के लिए रिश्ता मिल ही गया, मगर वो कोई दूर पार से थे। उनको लड़की खूबसूरत चाहिए थी और कोई डिमांड नहीं थी। लड़का दुबई सेटल था और ब्याह के बाहर ले जाना चाहता था। रिश्ता तय हो गया। सुंदस के घर वालों ने अपना घर लेने का सोचा। उनको एक अच्छा सा घर मिल गया जो 2 मंजिला पर मुश्तमिल था। घर की छत के साथ मुंसलिक एक नीम का दरख्त था जो कि घर की छत पर साया किए हुए था। सुंदस की शादी की तारीख रख दी गई। सुंदस का जब से रिश्ता तय हुआ था वो तो ज्यादा ही प्यारी होती जा रही थी, और जिन्होंने रिश्ता लेने से इनकार किया था वो पछताते नजर आए थे। जैसा कि मैंने बताया, सुंदस को बनने संवरने का शौक था और एक आदत ये भी थी कि शाम को छत पर चली जाती और वॉक करती। गर्मियों के दिन थे, मगरिब से कुछ पहले असर के बाद। ये टाइम जिन्नों चुड़ैलों का होता है, मगर हम लोग ख्याल नहीं करते। सुंदस छत पर थी, हेडफोन लगा के वॉक कर रही थी। एकदम से चीखने लग गई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। सब भागे उसे नीचे ले आए। सब बोले शायद बच्ची डर गई। शादी में कुछ ही दिन बाकी थे। सुंदस के मामू खुद एक मस्जिद के खतीब थे। उन्होंने दम वगैरह कर दिया और कहा कि बच्ची डर गई है, अब बस ध्यान रखें। तकरीबन कोई 1 हफ्ते के बाद सुंदस एक रात हड़बड़ा कर उठी और रोने लगी। सब जमा हो गए। उसने बताया कि मैं मर गई हूं और मुझे कब्रिस्तान दफनाया जा रहा है। फिर एक बार हाफिज साहब से दम करवाया गया और वो बिल्कुल ठीक हो गई। सुंदस की मेहंदी का फंक्शन था। सुंदस को पीला जोड़ा पहना दिया गया। भाई साकिब भी आ गया। आखिर लाडली बहन की शादी थी और सुंदस को इतना रूप आया कि नजर न हटती थी। मेहंदी के फंक्शन में ही निकाह कर दिया गया। लड़का देखकर लोग हैरान रह गए। इतना हैंडसम और इतने अमीर लोग, क्या किस्मत खुली बच्ची की। मेहंदी का फंक्शन अच्छे से हो गया, मगर ऐसा लगने लगा कि जैसे सुंदस थक गई है। उसकी बहुत वीरान सी आंखें थीं, पर किसी ने भी गौर नहीं किया कि शायद शादी के फंक्शन से थक गई। ना ही उसने किसी को बताया। खैर, शादी वाले दिन सुंदस को बहुत रूप आया। दुल्हन बन के खूब जच रही थी। सहेलियां दूल्हे के नाम से छेड़ रही थीं। सब बहुत खुश थे। सुंदस रुखसत होके पिया के घर चली गई। भाई सब गमजदा थे। 1 घंटा ही गुजरा होगा बामुश्किल। सुंदस के भाई को कॉल आती है कि आए, अपनी बहन को ले जाएं, हमारे साथ धोखा हुआ है। वो बेचारे भागे। वहां पहुंचे, आखिर हुआ क्या है। पहले ही दिन कौन सी बात नागवार गुजर गई उन लोगों को। जब भाई साकिब और काशिफ उनके घर पहुंचे तो उनको दुल्हन के रूम में लेकर जाया गया।
انہوں نے دیکھا کہ سندس کے بال بکھرے ہوئے اور ہاتھ پاؤں بری طرح مڑے ہوئے۔ دولہے بھائی نے کہا کہ آپ نے دھوکا کیا ہے ہم سے، اس کو لے جاؤ، ہم اس بیمار کو نہیں رکھ سکتے۔ اسی وقت اس نے سندس کو طلاق دے دی۔ سندس کے بھائی اس کو واپس گھر لے آئے۔ گھر میں تو کوہرام مچ گیا، سب بہت پریشان ہوئے۔ اب پھر سندس کو حافظ صاحب کو دکھایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں حاضری نہیں لگا سکتا، میں اپنے استاد محترم سے رابطہ کرتا ہوں جو کہ گجرات میں تھے۔ اب ایڈریس لے کر سندس کو گجرات لے گئے۔ ان کے استاد نے بتایا کہ بچی پر جنات کا پورا کنبہ قابض ہے۔ ہوا یہ ہے کہ جو نیا مکان انہوں نے لیا وہاں نیم کا درخت تھا، اس پر جنات کا کنبہ آباد تھا۔ سندس تیار ہو کے پرفیوم تیز لگا کے چہل قدمی کر رہی تھی، وہ سب کے سب اس کو چمٹ گئے۔ کوئی 2 ماہ تک علاج چلتا رہا۔ اس دوران سندس اتنی کمزور سوکھ کے کانٹا ہو گئی کہ پہچانی نہ جاتی تھی۔ کسی جن کو بال پسند آئے، کسی کو صورت، کوئی پرفیوم کی خوشبو سے چمٹ گیا۔ سندس پر روز دم درود پھونکے جانے لگے۔ بہت وقت بعد اس کی صحت درست ہونے لگی۔ ایک بار پھر گجرات کے بابا نے سندس کو دیکھا تو وہ بولے کہ اب خدا کے کرم سے سندس ٹھیک ہو گئی ہے اور جنات کا اثر بھی ختم ہو گیا ہے۔ بس اس واقعے کے بعد ان لوگوں نے وہ نیم والا گھر چھوڑ دیا۔ اب سندس کی 5 سال بعد شادی ہوئی ہے۔ خدا نے اس کو 2 بچے دیے ہیں۔ ماشاءاللہ سے سندس صحت مند ہے، اب پہلے کی طرح خوبصورت اور نکھری ہوئی ہے۔